बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत ही जतनों के साथ में भगवान शिव की कावड़ लेकर आते हैं और वे चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सदैव उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इस सावन के महीने में लोग जितना हो सके उतनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हैं। कई बार तो लोग ऐसे होते हैं कि उनसे गलतियां हो जाती हैं या वे जाने अनजाने में गलतियों को कर देते हैं, जिससे भगवान शिव हमारे परम पिता क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से बिना किसी व्यवधान के पूरा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना। दोस्तों, सावन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित बताया जाता है। शास्त्रों में अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हो और चाहते हो कि भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप चाहते हो कि काल भी आपका कुछ न बिगाड़ पाए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि महादेवों को देवों का देव कहा जाता है, कालों के भी काल है। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में तो ये सवाल आता है कि हमें सावन में लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं, हम सावन में सिर्फ व्रत वाला नमक खाएं या फिर कौन सा नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को सावन के महीने में क्यों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और कौन से रंग के हमें सावन में कपड़े पहनना चाहिए और कौन से रंग के नहीं पहनना चाहिए, और आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें सावन के महीने में भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जो भोले बाबा के सच्चे भक्त होते हैं वे इस सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सावन के महीने में ही भोले बाबा की कावड़ लेकर आते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि आप इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, जब सावन गरजते हैं ना, तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगल कार्य विशेष स्नान माना जाता है। कहते हैं कि सावन में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। आपने देखा होगा कि सावन में नई फसल का आगमन भी होता है और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। हर किसी के चेहरे पर प्रकृति अपनी एक छाप छोड़ जाती है। दोस्तों, सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सावन का त्योहार विदेश में भी मनाया जाता है। सावन का महीना बड़े जोरों शोरों और खुशी के साथ विदेशों में मनाते हैं। नासा वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में एक दूसरे से बातें करती है और वातावरण सम हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है और वह महादेव से भी बातें करती है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सावन में सोमवार का व्रत जो भी महिला या फिर पुरुष कर लेता है तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं और फिर उस व्यक्ति पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता रहता है वह भगवान शिव की जटाओं से और श्री हरि के चरणों से होकर धरती माता पर आकर गिरता है। दोस्तों, सावन में बच्चे हो या बड़े हो सभी को बारिश में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव और हरि का आशीर्वाद बरसता है। दोस्तों, सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु और छोटे छोटे बालक, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब सावन में मंत्र मुग्ध होकर नाच करते हैं, स्नान करते हैं, तो उनकी सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप पापों से बचे रहें तो आपको सावन में बरसात के मौसम में स्नान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं
वे तो लड्डू गोपाल को अपने सदस्य की तरह मानते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को और आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी आपको बरसात में स्नान अवश्य करवा लेना चाहिए। लेकिन बरसात में स्नान सावन के महीने में होना चाहिए। सावन की जो पहली बरसात होती है ना, उसमें आप लड्डू गोपाल को स्नान करवा देंगे तो उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में स्नान कराएं, तो आप ये समझिए कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय होती है और ऐसा करने से लड्डू गोपाल आपको सदैव अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और आप पर कोई भी परेशानी नहीं आने देते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना है? शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने ही भगवान शिव को समर्पित करने के लिए अपने कंधों पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ की यात्रा की जाती है। आपने देखा होगा, हजारों लोग कावड़ यात्रा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकों कष्ट उठाते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सावन में ऐसे 10 नियम भी होते हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया और अगर आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपका पूरा परिवार गरीबी और निर्धनता का सामना करता है। दोस्तों, सावन सोमवार का जो पहला व्रत है वह 22 जुलाई को रखा जाएगा और जो सावन सोमवार का दूसरा व्रत है वह 29 जुलाई को रखा जाएगा और सावन सोमवार का तीसरा व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। सावन सोमवार का चौथा व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा और जो सावन का 5वां और अंतिम व्रत है वह 19 अगस्त को रखा जाएगा। यानी कि इस बार सावन सोमवार के टोटल 5 ही व्रत होंगे। दोस्तों, ये जो सावन का पवित्र महीना है जो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दिन जो सावन का पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा जो कि बहुत शुभ और बहुत ही ज्यादा अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी बताया जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत बहुत ही विशेष होने वाला है। दोस्तों, कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर ऐसा महासंयोग बन रहा है, तो इस दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग महादेव के लिए व्रत रखेंगे और व्रत में ऐसी चीज खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत सावन सोमवार का व्रत पूरा माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम आपको ये बताने वाले हैं कि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और आखिर क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो समझो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता है, इसलिए व्रत में कोई भी निर्जल व्रत रखने की कोशिश ना करें। आपको इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजों को खाना है। अगर आपको फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक आपको भूल कर भी नहीं खाना है। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर गन्ने का जूस मिलता है, आप उसे भी मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। या फिर आप उस व्यक्ति से बर्तन को साफ करवाकर या अपने पास रखे बर्तन ले जाकर उनमें एक स्पेशल रूप से जूस निकलवा सकते हैं। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले, लेकिन उसमें नमक के कुछ अंश तो रह ही जाते हैं। इसलिए आप बाहर का गन्ने का जूस व्रत में ना पिए। दोस्तों, अगर आपने गन्ने का जूस पिया और उसमें अगर नमक आपके मुंह में चला गया ना, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपका फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप व्रत में गन्ने का जूस ना पिए। आप डिब्बा बंद जूस भी ना पिए, उसमें केमिकल मिले होते हैं जिससे आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये व्रत बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और व्रत में आपको लंबे समय से रखा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। वह भोजन दूषित माना जाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन भी पड़ जाता है, तो खट्टा आपको सावन में शुक्रवार के दिन भूल कर भी नहीं खाना है, वरना आपसे माता संतोषी रुष्ट हो जाएंगी। क्योंकि इस दौरान जो माता संतोषी होती है वह जागृत अवस्था में होती है। अगर वह आपसे रुष्ट हो गई तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दिन आप अपनी पुरानी इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह खाने से बचें, क्योंकि इससे माता संतोषी बहुत ज्यादा क्रोधित होती है। क्योंकि शुक्रवार के दिन कभी भी खट्टी चीज नहीं खाई जाती है। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको फिर जिंदगी भर कष्टों को भोगते रहना पड़ेगा। दोस्तों, सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर आपको नहीं खाना। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर ही खाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सावन व्रत में आप चाय भी पी सकते हैं,
लेकिन चाय में आपको नमक भूलकर भी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, नमक वाली चाय पीते हैं। इससे आपकी हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में आपको दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है और बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। सावन में बच्चों को दूध भी पी लेना चाहिए, लेकिन पर घर में बड़े बूढ़ों को दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश उसे दूध की आवश्यकता है, तो आप उसे दूध पिला दें। लेकिन सावन का व्रत अगर आपने मीठे फल खाकर रखा है, तो आप मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाएं, इसके बाद आप उसे खाएं। आप भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, पराठा, दही, इन सब का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप खाएं। दोस्तों, आप व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं, आलू के पकवान खा सकते हैं, आलू की सब्जी वगैरह खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, लौकी और कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुराने आटे में जो बहुत समय पहले का आटा रखा होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आप व्रत में पुराना कुट्टू का आटा रखा हुआ खाएंगे, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अनाज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बेसन, मैदा, सत्तू और अन्य अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सावन में जितना हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि आपके घर में बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, तो उस बैंगन को आप अपने घर से तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। सावन में यदि पालक आपके घर में रखा है, तो घर से बाहर फेंक दें। ये 7 सब्जी सावन में खाना वर्जित माना जाता है। खासकर बैंगन तो घर में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका घर कंगाल हो जाएगा, आपके घर में दरिद्रता छा जाएगी और भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाएंगे। सावन में घर में बैंगन रखने से हमारे घर का विनाश हो जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को सावन के महीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डिब्बा बंद पैकेट सावन के व्रत में बिल्कुल भी न खाएं। और सावन के महीने में आपके घर पर प्याज, लहसुन पड़ा हुआ है, आप उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको उन चीजों का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, सावन में आप चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी और बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों या साग सब्जी भूल कर भी अपने घर में न बनाएं। ये जहर के समान मानी जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह भी इनमें पड़ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है, उसको इतना ज्यादा पाप लग जाता है कि वह अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। इस कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन भूल कर भी नहीं खाते। तो बताएंगे दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो सावन के महीने में कुछ गलतियां करता है, वह नरक में जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सदैव जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो आप उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें। सावन में किसी भी गरीब का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता उस गरीब की बद्दुआ आपको लग जाए, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने आए हो, क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में अपने भक्तों के घर पर परीक्षा लेने के लिए जाते रहते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने की संभावना होती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की उनको पूजा भी करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए, भले ही आप कभी भी सोमवार का व्रत न रखते हो, लेकिन सावन के महीने में हर व्यक्ति को सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव वास करने लग जाती है और माता अन्नपूर्णा भी हमारे घर में अपना स्थान बना लेती है। सावन में पति पत्नी को भूल कर भी सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, तो आप दोनों दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति
भगवान शिव की शरण में होता है और सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर आपको कभी भी शिव मंदिर में नहीं जाना है। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहने, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भूलकर भी आपको शिव मंदिर में काले वस्त्र पहनकर नहीं जाना है। वैसे तो सावन में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो आप उस दिन पूरे परिवार को प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए। और सावन के महीने में घर में आपको भूल कर भी गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए, इससे प्रकृति आपसे नाराज हो जाती है। और सावन में आपके घर में जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे हैं या माचिस रखी है तो उसे आपको हटा देना है। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को आपको भूल कर भी गाली नहीं देनी चाहिए। सदैव सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए और आपको किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। चाहे पत्नी को कभी भी पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सदैव एक दूसरे से प्यार भरे शब्दों में बातें करनी चाहिए। पति को अपशब्द जो स्त्री कहती है उसको भगवान शिव शाप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पिएगा उसके ऊपर महाकाल का क्रोध जागृत हो जाएगा। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह आपको नहीं कटवाना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा जरूरत हो तो कटवा लें, लेकिन आप कोशिश करें कि सावन के जो 5 सोमवार पड़ेंगे ना तो सोमवार के दिन आपको भूल कर भी दाढ़ी, नाखून वगैरह काटना चाहिए। अगर कोई ज्यादा समस्या है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा याचना भी कर लेनी है। सावन में शरीर पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके शरीर पर तेल लगाना जरूरी है तब भी आप न लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में माता पिता का सम्मान करता है उस पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करेगा, समझो वह माता पिता के रूप में माता पार्वती भगवान शिव का सम्मान कर रहा है। इसलिए इनमें माता पिता दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती हमारे घर पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। दोस्तों, सावन में देवी देवताओं से जुड़ी कोई भी सोच, कोई भी चीज उपहार के तौर पर कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज हमें भूल कर भी नहीं चढ़ानी है, जिससे आप भगवान शिव के क्रोध से बचे रहें और आप पर पाप न लगे। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिसे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था कि वह कभी भी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ेगा। इसलिए केतकी के फूल को कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति अगर भूल कर भी केतकी के फूल को भगवान शिव पर चढ़ा देता है उसे 1000 गौ हत्या के पाप के बराबर पाप लगता है। वहीं नारियल का पानी शिवलिंग पर आपको भूल से भी नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, शंख से जल भगवान भोलेनाथ को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत मंगलकारी होता है। दोस्तों, कभी भी शाम के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से 9 रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी कि चावल आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन के महीने में कभी भी आपको भोले बाबा पर कटे फटे बेलपत्र भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र की संख्या सदैव 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास बेलपत्र नहीं है और आपको भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने हैं तो आप मंदिर में जाइएगा और जो भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़े होंगे वे भगवान शिव से मांग कर और अब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ा देना, लेकिन देख लेना वे कहीं से टूटे फटे ना हो, सदैव उसमें 3 पत्ती हो। दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो तब भी आपको उसे बेलपत्र का संपूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, बेलपत्र पर शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति अर्पित करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है।
बेलपत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं और बहुत ज्यादा पवित्र होती है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसकी 21 दिन में सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह मिलेगा। दोस्तों, भगवान शिव को एक बूंद भी दूध अर्पित कर रहे हैं तो वह दूध आपको शुद्ध चढ़ाना है। उसमें आप जल मिलाकर भगवान शिव को दूध न चढ़ाएं और आपका मन भी उससे शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, बता दें कि सोमवार को पीतल के कलश से ही भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि भगवान शिव पर जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और आपको जो भगवान शिव के यहाँ से जल जाता है उसे कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वरना आपको शिव का क्रोध झेलना पड़ेगा और इससे आपको पाप भी लगेगा। सावन में जल अपने घर आपको अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो आपको अपने घर का ही जल लेके जाना है। आपको मंदिर से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित नहीं करना है, इससे आपका भाग्य खराब हो जाता है। दोस्तों, सावन में ये चीज कर लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपने सावन में ये चीज कर लिया तो समझो आपको करोड़पति होने से कोई भी देर नहीं लगेगी। चलिए जानते हैं सावन में शिव भक्तों पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच कर लेना है और उसे हटा देना है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस आपको टच कर लेना है और उसे हटा देना है। इससे आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा दोस्तों, जो भगवान शिव के प्रसाद के रूप में बेलपत्र को खा लेता है तो उसे माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसती है और समस्त 33 कोटि देवी देवता उसको धन्य बनाने आ जाते हैं। अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र तो आप पूरे अंदर पेट में भी ले जा सकते हैं, खासकर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धतूरे को सिर्फ अपनी जीभ पर टच कराना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और दोस्तों, भोले बाबा की सदैव कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी सावन के महीने से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।